आपने भी देहरादून के उस हॉरिफिक एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा जिसमें 6 युवाओं की जान चली गई। उससे जुड़े सारे वीडियोस हम तो नहीं दिखा सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर शायद आपने देखे हों, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना ज्यादा भयंकर था। लेकिन अगर हादसों की बात की जाए तो इनके साथ एक चीज जो कंसिस्टेंट तौर पर चली आ रही है वो ये कि उससे देश में रोड एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक रूल्स को लेकर सवाल उठने लगते हैं। सवाल हर बार उठते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये सवाल तभी उठते हैं जब 4-6 जानें चली जाती हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे वीडियो में। देहरादून हादसा और ओवरऑल देश में होने वाले रोड हादसों से आपको और हमें एज इंडिविजुअल्स क्या कोई फर्क पड़ता है? मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। 12 नवंबर की देर रात करीब 1:30 बज रहे थे। कुछ यंगस्टर्स पार्टी करके एसयूवी में लौट रहे थे। दोस्त साथ थे और पार्टी का माहौल था, तो कार की रफ्तार पर कहाँ ध्यान जाता है। जोश, जुनून और शायद नशे में डूबे इन दोस्तों की एसयूवी ने एक कंटेनर ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। ताजा मामला है, तो इस घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस स्टेट के यूथ को सड़क सुरक्षा के लिए अवेयर करने की कोशिश में जुटी हुई है। जिनकी जान गई उनमें 19 साल का गुनित था, 24 साल का ऋषभ जैन था, 23 साल की नव्या गोयल थी, 24 साल का अतुल अग्रवाल था, 20 साल की कामाक्षी थी और 23 साल का हिमाचल का कुणाल कुकेजा था। ये 6 दोस्त तो चले गए, पीछे रह गया 25 साल का सिद्धेश अग्रवाल, जिसकी मौत नहीं हुई लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन उसके लिए तो ये याद जिंदगी भर का ट्रॉमा बन गई। गाड़ी इसी धनतेरस पर अतुल के पिता ने खरीदी थी, लेकिन क्या पता था कि ये गाड़ी उनके परिवार पर इतनी भारी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक परिवार या इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार की बात नहीं है, क्योंकि ना ये देश में होने वाला पहला हादसा है और ना आखिरी। हादसे तो होते आए हैं और होते ही रहेंगे। तो क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर साल सड़क हादसों की संख्या कितनी होती है और इनकी सबसे बड़ी वजह क्या है? चलिए इन सवालों के जवाब देते हैं बेस्ड ऑन रीसेंट रिपोर्ट्स एंड डेटा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 2022 में करीब 4,61,000 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1,68,000 लोगों की मौत हो गई और 4,43,000 लोग घायल हुए। 2021 की तुलना में साल 2022 में 11.9% एक्सीडेंट्स ज्यादा हुए और इनमें 9.4% मौतें ज्यादा हुई। 2023 में नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इससे भी कुछ ऊपर थे और 2023 में सड़क हादसों में 1,73,000 लोगों की मौत हुई, which is 474 people per day. This is the highest number of people killed in road accidents in a year since the government started collecting national data on road accidents. हालांकि 2024 के शुरुआती डेटा के मुताबिक हादसों की संख्या में मामूली कमी आई है, लेकिन साल अभी खत्म नहीं हुआ है और चुनौती अभी भी बड़ी है। एज पर रिपोर्ट सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग है, जो 72% हादसों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाना, रेड लाइट पर ना रुकना और मोबाइल का इस्तेमाल करना भी बड़ी वजह है। 2022 में सिर्फ मोबाइल के इस्तेमाल से जुड़े हादसों में करीब 3400 मौतें हुई। सीट बेल्ट और हेलमेट ना पहनने जैसी लापरवाहियां भी हादसों को गंभीर बनाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि 67% हादसे सीधी सपाट सड़कों पर होते हैं। खराब सड़कें जैसे गड्ढों वाली या टर्न्स वाली सड़कें सिर्फ 13.8% हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। यानी खराब सड़कें कम, हमारी गाड़ियों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी हादसों की सबसे बड़ी वजह है। तो इसका हल क्या है? सरकार ने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधित करके कड़े कानून बनाए, लेकिन उनका असर अभी सैटिस्फैक्टरी नहीं है। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन, जागरूकता अभियान और बेहतर सड़क डिजाइन इन प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में मदद कर सकते हैं। तो देखिए, बात यह है कि सड़क हादसे सिर्फ आंकड़ों में नहीं सिमटते, बल्कि हर हादसे के पीछे एक परिवार की पूरी दुनिया बिखर जाती है और इसलिए इस पर बात होना जरूरी है, वरना बैठे बिठाए हम यूं ही अपनों को खोते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।